ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने साक्षात् गुरुसेवामूर्तये शब्दब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावन चरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्रीकृष्ण रूपाय सुमंगलाय श्री गुरुकृपा विभूषिताय भावोल्लास भावप्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत परं शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी त्वं नय मां चरणान्तिके। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्री कृष्ण करणामृतम ग्रंथ के अंदर बिल्वमंगल ठाकुर किस प्रकार बता रहे हैं कि भगवान का जो रूप है कृष्ण का वो सब प्रकार से वाणी के अगोचर है। ऐसा होते हुए भी वो अनेक प्रकार के अपने हृदय के अंदर प्रश्न कर रहे हैं कि साक्षात जो ये मेरे को दिख रहे हैं, मेरे सामने आविर्भूत हो गए हैं, ये स्वयं क्या कोई कंदर्प हैं अथवा माधुर्य अथवा जो कांति का कोई मंडल है अथवा माधुर्य स्वयं ही मूर्तिमान होकर आया है जो मेरे मन को और नयनों को अमृत स्वरूप है, अथवा ये जो गोपियां हैं उनकी वेणी गूंथने वाला कोई किशोर है, मेरा जीवन वल्लभ यही है। इस प्रकार से अपने आप से प्रश्न कर रहे हैं। हम लोग कुल 68वें श्लोक में श्रवण किया। अब 69 श्लोक में बता रहे हैं बालोयम मालोल विलोचनेन वक्त्रेण चित्रीकृत दिक्मुखेन वेशेण घोषोचितभूषणेन मुग्धेन दुग्धे नयनो समं नः। इसका जो पद्यानुवाद ऐसे है। यह कमनीय किशोर शिरोमणि अपने लोल विलोचन से दिक्मंडल को आभामय करने वाले मुख रोचन से गोप वेशभूषा से भूषित अलंकरण से यह अभिराम दुहता है मेरे नयनों को मोद भरा उत्सव अविराम। बड़ी सुंदर कृष्ण की झलक है, माधुरी है। कह रहे हैं बालो अयम, अर्थात ये जो किशोर है, अयम इशारा करके इंगित करके उंगली से, अयम आलोल विलोचनेन अपने चंचल नयनों के द्वारा, सभी में तृतीया विभक्ति है। यहाँ पर तृतीया विभक्ति का मतलब जो कर्ता कर्म और करण कारक जो है, अर्थात जिससे कार्य किया जाता है। तो ये जो किशोर है कैसे अपने चंचल नेत्रों के द्वारा आलोल विलोचनेन वक्त्रेण, और जो वक्त्रेण का मतलब है मुख से, अपने मुख के द्वारा। वो मुख कैसा है? चित्रीकृत दिक्मुखेन, अर्थात जो सभी दिशाओं को चित्रीकृत कर रहा है, शोभित कर रहा है। शोभा जिसकी जो है सारी दिशाओं के अंदर
प्रसरित हो रही है, ऐसे अपने श्री मुख से चित्रीकृत अद्भुत शोभा। वेशेण घोषोचित, और इसकी जो वेशभूषा है वो घोष के समान है। घोषोचित, घोष का मतलब है ब्रज, तो जैसे ब्रज में ग्वाले होते हैं उस प्रकार से ब्रज गोपों के योग्य जो है इसका वेशभूषा है इनके द्वारा। और मुग्धेन दुग्धे नयनो सविम्नः, इस प्रकार ये हमारे जो नेत्रों के लिए, हमारा नेत्रों के लिए उत्सव स्वरूप है। हमारा नेत्रों को दोह रहा, आनंद का संदोहन कर रहा है हमारे नेत्रों के लिए। तो आनंद का दोहन करना जिससे कि हम जो है आनंद को प्राप्त कर सकें, ऐसी है इसकी मुख माधुरी। तो कृष्ण जो है सब प्रकार से सभी इंद्रियों के आह्लाद कारक हैं। उनके नयनानंद का विशेष रूप से यहां पर जो है वर्णन किया गया है कि जो उनके नयन हैं वो हमारे नयनों के लिए आनंद का विधान कर रहे हैं। वो जो आनंद से परिपूर्ण कर रहे हैं हमारे नयनों के उत्सव को, कैसे कर रहे हैं? जो सुकुमार किशोर बालक हैं अपने मनोहर मुख के द्वारा और अपने मनोहर वेश के द्वारा। कृष्ण का जो मुखचंद्र है वो कैसा है? अत्यंत चपल है, अत्यंत सतृष्ण चंचल उनके लोचन है। लोचन में चंचलता क्यों है? नेत्रों में भगवान के, क्योंकि जब रास मंडल में गोपियों का अकस्मात त्याग कर भगवान अंतर्निहित हो गए तो ऐसा लगा क्या था ही एक प्रकार से उनसे अपराध हो गया। अब श्री कृष्ण उस अपराध के भय से समस्त गोपियों को दर्शन देकर उनसे क्षमा याचना करने के लिए और उनको प्रसन्न करने के लिए जो है प्रार्थना कर रहे हैं। उस समय उनके जो नेत्र हैं अत्यंत अतिशय चंचल हैं, इसलिए सब ओर भ्रमण कर रहे हैं। उनके अंदर जो अपराध भावना होने के कारण नेत्र चंचल हो गए हैं। तो शतकूपी गोपियां जो हैं उनके प्रति उनके जो चंचल नेत्र हैं मानो ये कह रहे हो कि हे ब्रज देवियों, तुम मेरे अपराध को क्षमा करो। मैं जैसा भी हूं तुम्हारा ही हूं, मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। तुमने मेरे लिए जिस प्रकार से सारा घर छोड़ा है उतना मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं तुम्हारा हमेशा ऋणी रहूंगा। तो आप अपनी ओर मेरी ओर कृपा दृष्टि करो और कृपा पूर्वक मेरा अवलोकन करो। तो इस प्रकार जब भगवान उनसे कह रहे थे तो उनके नेत्र जो हैं अत्यंत चंचल हो गए। तो ऐसे जो लोचनों से युक्त हैं श्री कृष्ण, उनके मुखमंडल पर स्थित जो अधर हैं उनकी अरुण कांति, उनकी नयनों की त्रिविध कांति और उनकी स्मित की धवल कांति, 3 प्रकार की कांतियां हैं जो वहां पर मिल रही हैं। अधर जो हैं उनके अरुणिम हैं, नयन उनके नयनों के अंदर भी त्रिविध कांति है क्योंकि पुत्रियों की श्यामलता है वहां पर, और अरुणिमा भी है और उसमें श्वेतिमा भी है, तीनों है। नयन के अंदर 3 प्रकार की कांति है, श्वेतिमा, अरुणिमा और श्यामलता, नीलिमा। और मंद स्मित की जो धवल कांति है, शुभ्र कांति है। कुंचित केसों की भी श्यामल कांति है। जो कंचन उनके कुंडल हैं वो उनकी पीत कांति है। और इस प्रकार अनेक अनेक जो रत्न हैं उनके शरीर के ऊपर, गुंजा माला है, धातु राग है, पल्लव है, पल्लवों के स्तबक गुच्छे लगे हुए हैं, वो सब विचित्र विचित्र कांतियों से चारों दिशाएं चित्रित हो गई हैं। केश छवि, तिलक छवि, नयन छवि, सुस्मित छवि, अधर छवि, बहुरन्नांजित कांचन कुंडल छवि भी, परम सुचिक्कण कृष्णादिक वर्णादिभिर्दिशश्चित्रा, कुर्वदति मोहनम श्रीमुखम स्मरत राधिका बंधो। ऐसे जो राधिका बंधु हैं मैं उनका स्मरण कर रहा हूं। अनेक प्रकार की कांतियां यहां पर बता दी। देखिए एक बार दोबारा श्रवण करें। केशों की श्यामलता, नैनों की अरुणिमा, उनकी जो हास्य है उसकी धवलिमा, उसकी धवल कांति है, शुभ कांति। कुंडलों की पीतिमा, अधरों की शोणिमा, शोणिमा मतलब अरुणिमा, एक ही बात है। गुंजा धातु, पल्लव इत्यादि है उनकी विचित्रतिमा, क्योंकि अलग अलग प्रकार की सबसे कांति निकल रही है।
तो इसी के कारण इसको कहा कि आप 10 दिशाओं को चित्रीकृत कर रहे हैं। चित्रीकृत का मतलब है अद्भुत, एक विचित्र सी कांति जो है वहां पर उत्पन्न हो रही है। इस प्रकार आपके जो मुख की शोभा है, तो मुख की शोभा में उनका वेश भी इसी प्रकार से गोपों के अनुकूल है। तो गोप वेश में 3 प्रकार के श्रृंगार हुआ करते हैं। एक तो आभूषण, उसके अंदर मयूर होता है, मोर मुकुट का जो है मुकुट, मोर का मुकुट होता है, मोर पंखों का, और गुंजामाला और वनमाला, ये तो उनके आभूषण हो गए। उसके बाद वस्त्रों के अंदर 3 प्रकार के वस्त्र ब्रज में जो हैं प्रसिद्ध हैं। युगम, चतुष्कम, भूमिष्ठम, वसनम, त्रिविधम हरे। ब्रज में 3 प्रकार के जो वस्त्र हैं वो प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले बताया युगम। युगम का मतलब है जहां पर पीतांबर पहना हुआ है भगवान ने और उत्तरीय लिया हुआ है। परिधानम ससाम्यानम युग रूपम उदीरितम। तो केवल 2 ही यहां पर हैं, जहां पर केवल 2 ही वस्त्र होते हैं, एक उत्तरीय और एक पीतांबर। जैसे मुकुंद अष्टक में बताया है, कनक निवह शोभा निंदी पीतम नितंबे तदुपरि नवरक्तम वस्त्रमित्थम दधान प्रियमिव किल वर्णम रागयुक्तम प्रियाया प्रणयतु मम नेत्रा भीष्टपूर्तिम मुकुंद। यहां कह रहे हैं कि जो अपने नितंब प्रदेश के ऊपर स्वर्ण राशि की शोभा को लज्जित करने वाला पीत वस्त्र धारण किए हैं, पीतांबर, और उसके ऊपर उन्होंने रक्त वर्ण का उत्तरीय धारण कर रखा है। ऐसा जो 2 वस्त्र हैं, इनको धारण करके जो उनकी प्रियतमा है राधा रानी, उनका मानो जो प्रिय वर्ण है, राधा रानी का प्रिय वर्ण कौन सा है? वर्ण राधा रानी का वर्ण है तप्त कांचन गौरांगी, तो उनका कंचन वर्ण और उन्हीं का जो अनुराग युक्त राग है उसको वहन कर रहे हैं। तो राधा रानी के हृदय में कृष्ण के प्रति जो अनुराग है वो तो है रक्त वर्ण का, तो उसको वो उत्तरीय के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। और जो उनका अपना वर्ण है राधा रानी का तप्त कांचन, तो इस कंचन वर्ण को पीतांबर के रूप में धारण कर रहे हैं। तो यही जो है वो मुकुंद मेरे नेत्रों का अभिष्ट पूर्ण करे। तो यहां पर जो है युगम, इसके अंदर 2 ही वस्त्र होते हैं। फिर दूसरा आता है चतुष्कम। चतुष्कम के अंदर जो है एक तो होता है पाग, एक होता है फेटा, एक होता है उत्तरीय और एक होता है कंचुक। एक तो हो गया कंचुक, दूसरा हो गया पगड़ी पाग, एक हो गया फेटा कमरबंध जिसको तुंद बंध बोलते हैं, और दूसरा हो गया अंतरवास उत्तरीय, इसको बोलते हैं चतुष्क। तो वहीं बताया है चतुष्क की क्या शोभा है। स्मेरास्य परिहित पाटलंबर शीश छन्नांग पुरटरु चोरु कंचुकेन ऊष्णीश्रम दरुणम दधींच चित्राम कंसारिर्वहति महोत्सवे मुदम नः। मुख के ऊपर भगवान के मृदु हास्य है। कटी प्रदेश के अंदर उन्होंने श्वेत वस्त्र, श्वेत आभा वाला रक्त वस्त्र शोभा को प्राप्त हो रहा है। अंग में स्वर्ण कांति वाला जो है कंचुक अंगरखा जिसको बोलते हैं उत्तरीय, वो धारण किया हुआ है। मस्तक के ऊपर उन्होंने पगड़ी उष्णीय अरुण वर्ण की वो धारण की हुई है, और विचित्र धटी कमरबंध जो है वो जिसको तुंदबंध बोलते हैं वो धारण की हुई है। ऐसे कृष्ण महोत्सव में हम लोगों को आनंद प्रदान कर रहे हैं। तो ये 4 प्रकार के जो वस्त्र इनको बोलते हैं हम चतुष्टकम। अब
तीसरे प्रकार की जो वेश है वो है भूइष्ठ। भूइष्ठ भूइष्ठ जो है वहां पर नटवर वेश के उपयुक्त जो अनेक प्रकार के वर्ण और वस्त्र होते हैं उसको बोलते हैं भूइष्ठ या भूमिष्ठ। पंचरंगी बहुरंगी कटी काचनी का श्रृंगार जो होता है उसको बोलते हैं ये। खंडिता खंडितम भूरी नट वेश क्रियोचितम अनेक वर्ण वसनम भूमिष्ठम कथितम बुधई। जो अनेक प्रकार की होते हैं खंडित और अखंडित नटवर वेश की उपयुक्त जो वो है वस्त्र अनेक प्रकार के रंग वर्ण वाले उसको बोलते हैं भूइष्ठ। तो यहां पर इसकी भी एक उदाहरण दिया गया है। अखंडित विखंडित शीत पिशंग नीलारुणई पटई कृत यथोचित प्रकट सन्निवेशोज्वल अयम कर भराट प्रभ प्रचुरंग श्रृंगारितः करोति करो भोरु में धनुरुचि मूर्धम माधव। हे करभोरु, ये जो मेघ श्यामल माधव हैं ये खंडित अखंडित श्वेत नील अरुण वर्ण को अनेक अनेक स्थानों पर अपने शरीर के रचना परिपाटी के अनुसार धारण किए हुए सुशोभित हो रहे हैं, हाथी के बच्चे की तरह शोभा प्राप्त कर रहे हैं और इस प्रकार अनेक प्रकार के कौतुक करके मेरे आनंद का विधान कर रहे हैं। ये जो किशोर का अत्यंत मुग्ध मनोहर वेश है हम दोनों का नयनोत्सव हो रहा है। तो भगवान के जो वेश हैं 3 प्रकार के वेश बताए, युग चतुष्टक और भूमिष्ठ। इसकी छटा एक बार बता रहे हैं यहां पर कैसी है। लाल इजार हरो अति चारु जगातन में फबे घूम घुमारो तापर पीत पिछौरा दु छोरवा छोरन पे छवि लाल सवारो बाजू कड़े पहुंचे मुदरी कर वेणु बजावत नैन निहारो गुंज हरा मन माल विलोकी के श्री हरिदेव लगे अति प्यारो। फिर आगे धीर समीर के तीर खड़े छवि जात नहीं बरने अति भारी हाथ धरे वंशी कटि में तनिया छवि भाल लसे अति प्यारी गुंज हरा मन माल गरे संग ग्वाल करे बहु ख्याल खिलारी रे मन श्री हरिदेव निहारू वृथा मत भूल रिमान अनारी। श्री हरिदेव जी जो हैं कवि हैं, इस प्रकार से वहां भगवान के सुंदर रूप का उन्होंने वहां पर वर्णन किया है कि किस प्रकार भगवान अलग अलग प्रकार के रूप धारण करते हैं, वस्त्र धारण करते हैं। उसी को यहां पर कह रहे हैं कि आपका अत्यंत मनोहर वेश है। केशत छवि तिलकत छवि नयनत छवि सुस्मित छवि, छवि ही छवि है। तो यहां कह रहे हैं वक्त्रेण चित्रीकृत दिक्मुखेन वेशेण घोषोचित भूषणेन। इस प्रकार आप जो है अत्यंत यहां पर कह रहे हैं कि आप सुकुमार हैं, बालम, और मेरे नेत्रोत्सव को पूरा कर रहे हैं। इस मनोहर अमुग्ध वेश के द्वारा जो आप नयनोत्सव संपन्न कर रहे हैं। मुग्धे न दुग्धे, अन्य लोग जो हैं वो तो अपने हाथों से किसी वस्तु का दोहन करते हैं, जैसे गाय को दूते हैं तो हाथ से धोते हैं, हाथ से धोते हैं, निकालते हैं उसमें से दूध। लेकिन यहां पर कैसे कर रहे हैं भगवान? मुग्धे न, अपने मुख के द्वारा और वेश के द्वारा दोहन कर रहे हैं। तो दूध जो है वो फलस्वरूप मिल रहा है, परिणाम है उसका। तो अत्यंत आनंद का जो दोहन हो रहा है वो भगवान के मुख के द्वारा हो रहा है और वेश के द्वारा हो रहा है। कैसे मुख के द्वारा है? जो अत्यंत चंचल नयनों से युक्त है। और घोष के आवास, जो घोष जहां पर गोप लोग रहते हैं उसको घोष कहा जाता है। गोष्ठ जो होता है जहां पर गाय वगैरह होती हैं उन सबको घोष कहा जाता है। तो जैसे ग्वाल बाल लोग जो हैं शिखी पिच्छ गुंजा माला धातु राग पल्लव इत्यादि आभूषण ये सब धारण करते हैं, उसी प्रकार भगवान ने यहां पर सब कुछ धारण किया है। और अब अलग प्रकार की जो कांतियां हैं उनके चेहरे से जो निसृत हो रही हैं, उनके द्वारा समस्त 10 दिशाएं जो हैं वो चित्रीकृत हो रही हैं, अत्यंत अत्यंत चित्र विचित्र लग रही हैं।
अब जो अंतरंग लीला परक अर्थ है इसका उसमें बताते हैं कि जब सखियों के साथ आकर मिले कृष्ण, साक्षात राधा रानी को जब देखा तो राधा रानी की सभी इंद्रियां उनकी ओर आकृष्ट हो गई बाह्य स्फूर्ति की अवस्था में। तब उन्होंने जो है कृष्ण के साक्षात मनमत रूप का जो सब इंद्रियों को अत्यंत आह्लादित करने वाला था यहां पर वर्णन किया। तो जो आगे के 7 श्लोकों में अब उसी का वर्णन होगा। तो बता रहे हैं कि कृष्ण का जो नयनानंद है, सबसे पहले अपने नयनों के द्वारा उन्होंने जो मोहित किया। ये किशोर कैसे हैं? जो अपने मुख और वेश के द्वारा हमारे नयनों हम लोगों के नयनों का उत्सव प्रदान कर रहे हैं। तो हमारे नयनों को अत्यंत मनोहर लग रहे हैं। अपराध के भय से जैसे हम लोग श्रवण किए, प्रार्थना करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए उन्होंने जो है पीतांबर धारण किया हुआ है। साक्षात मनमथत पीतांबर और सरग्वी वनमाला लेकर आए हैं भगवान। तो पीतांबर को उन्होंने इस प्रकार से धारण कर रहा है मानो क्षमा मांग रहे हों। उनका जो मृदु हास्य है और उनका जो अधर है उसकी कांति से सारी 10 दिशाएं जो है चित्रित हो रही हैं। तो भगवान ने वास्तव में जो आनंद इसमय मान मुखाम्बुज, उनका जो मुख था उसके ऊपर बड़ा मुस्कान थी, प्रफुल्लित था भगवान का मुख। जब गोपी गीत गाने के बाद उनको दर्शन हुए गोपियों को, भगवान वहां पर प्रकट हुए बीच में, तो बता रहे हैं उनका मुख जो है बड़ा प्रफुल्ल था। तो ये प्रफुल्ल क्यों था? गोपियों को आनंद देने के लिए ही श्री कृष्ण ने अपने मुख को प्रफुल्लित कर रखा था। अन्यथा हृदय से कृष्ण के अंदर भी अत्यंत संताप हो रहा था कि उन्होंने व्यर्थ में ही गोपियों को इतना दुख दिया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस बात की बता रहे हैं अपनी टीका में कि गोपियों को दुख दिया था अंतर्धान होकर, तो गोपियां बड़ी संतप्त थीं। तो जो वो दुख था उनका, वो कृष्ण के अंदर भी उतना ही दुख था। लेकिन फिर भी जब प्रकट हुए भगवान, तब वो उनका जो मुख कमल था बड़ा प्रफुल्ल था। तो केवल गोपियों को आनंद देने के लिए ही इस प्रकार वो प्रफुल्ल मदन और मनोहर वेश के अंदर अवतीर्ण हुए, आविर्भूत हुए। तो पीतांबर को मानो उन्होंने क्षमा प्रार्थना करने के लिए और कंधे के ऊपर लटका रखा था, अग्रभाग उसका लंबा करके थोड़ा आगे को ज्यादा सा था, जिससे कि जो है उनके गले में लपेटकर वो क्षमा मांगने के लिए, क्षमा मांगी जाती है इस प्रकार से। जब किसी से क्षमा मांगनी होती है या कोई हमसे बड़ा होता है तो हमको हमेशा ही उत्तरीय धारण करना चाहिए। कुछ लोग जो है बिना उत्तरीय के ही अपने गुरु के और बड़े वैष्णवों के सामने चले जाते हैं, वो एक प्रकार से उनकी अवज्ञा कही जाती है। तो बड़े दीनता का जो सूचक है वो है उत्तरीय। जो हम गर्दन में लटकाते हैं कपड़ा, एक दुपट्टा सा, वही उत्तरीय है। तो वो जरूरी है, दास का ये गुण होना चाहिए कि वो उत्तरीय को हमेशा धारण करे। कभी ऐसा ना हो कि वो बिना उत्तरीय के मंदिर में चला जाए अथवा किसी वैष्णव के सामने जाए, वो श्रेष्ठ वैष्णव के सामने। तो गले से लपेटकर कपड़े को जाना, ये हमारा जो है दीनता को प्रकाशित करता है। इसीलिए उन्होंने उसको हाथ में ले रखा था पीतांबर को। और गल देश में उनके वनमाला भी शोभा पा रही थी। तो वनमाला ये वही थी जो उनकी प्रेयसी ने, राधा रानी ने उनको दी थी पहले। तो इस प्रकार से वो उसी वनमाला को धारण करके प्रकट हुए हैं। ये बता रहे हैं मानो कि मैं आपको भूला नहीं हूं, आपकी वनमाला अभी भी मेरे गले में झूल रही है। तो इस प्रकार से अपनी स्मृति का उनको आभास कराने के लिए और उनके प्रफुल्ल मुख कमल को देखकर वो गोपियों भी प्रसन्न हो जाएं, इसलिए भगवान का इस प्रकार का रूप था। और पीतांबर भी इसलिए पहना हुआ था उन्होंने। इसीलिए भगवान बड़े मनोहर वेश, मयूर पिच्छ, गुंजामाला, वनमाला इत्यादि से विभूषित होकर उनके सामने जो है प्रकट हुए थे। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग जो हैं इस श्लोक का हम लोगों ने पाठ किया, 69 श्लोक का। अब अगले सत्र में हम 70वें श्लोक में यहाँ पर जो है ये यदुनंदन ठाकुर बता रहे हैं इसका पद्यानुवाद। देखो श्याम किशोर किशोरी, देखो श्याम किशोर माधुरी, वदन नयन आर केशति मनोहर,
नयन नेत्रोत्सव पुरे सो सबारी। निज अपराध भय राधादि सची सखी चय, एक काल दर्शन लागिया। सम्यक चंचल आँखी सेई भाव सेई साक्षी, सभा सुखी करे निरखिया। वदन माधुरी अति स्मित कांतिता धारा तति, ताहते अधर कांति धारा। चित्र कैला दिशा मुख अखिल नयन सुख, मुख कोटि चंद्र मुख हरा। ब्रज योग्य वेश अतिर गुंजमाज बहिर्गुंज अलंकृति, ताते आरमणि भूषा गाणा। अति मनोहर शोभा दर्शे नयन लोभा, कही करे श्लोक उच्चारण। अगले सत्र में हम 70वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।